बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की सेहत में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। तो आज मैं किसी डिश को तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन एक इतनी इम्पॉर्टेंट टिप पर मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाह रही हूँ। और वो है कि जैसे आपको स्क्रीन पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है प्रीवियस किसी कुकिंग का, तो ये मैंने मछली फ्राई की थी और इसके अंदर कुछ उसका मसाला है। तो आज आप जानते हैं कि आज के दौर में कितनी महंगाई है और इस महंगाई में हमें चीज़ों को बचाने के लिए उसकी जो कहते हैं बचत के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं उसी पर काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और उसमें मैंने 7 से 8 कॉर्नफ्लोर के चम्मच भर के डाले हैं पानी में, और इसको अब हम इतना अच्छा सा मिक्स करेंगे कि ये एक गुड कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा और आप एक लिक्विडी जो है यहाँ पर फॉर्म में इसको देखेंगे। तो ये जो लिक्विड फॉर्म है, इसको आप लोगों ने तैयार करके रख लेना है। और यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर उस ऑयल को डालेंगे। और यहाँ मेरा पर्पस क्या है वीडियो बनाने का, वो ये है कि जिस फ़ायदे को मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है और वो उसने मुझे फ़ायदा दिया है, तो मैं चाहती हूँ मेरे तमाम बहन भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरी स्टूडेंट्स को इसकी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। तो मसाला जो जला हुआ है वो तो हमें डिस्कार्ड करना ही करना है, लेकिन ऑयल के अंदर मछली की स्मेल के बाद आप इसको सवाए मछली के कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्यों ना आज इस प्रोसेस के साथ हम इसको इतना प्योरीफाई कर लेंगे कि इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई जज कर ही नहीं सकता कि इसमें पहले कभी मछली भी फ्राई हुई है। तो इस मटेरियल को इसके अंदर डाल के 1 से 2 मिनट आपने इसे आपने नहीं हाथ लगाना, और उसके बाद आपने इसको सर्कल मोशन में स्लाइटली मूव करना है और हिलाना है हल्के हाथों से। लेकिन मैं टेम्परेचर बताना चाहूँगी। यहाँ आपने जब डालना है तब भी ये मीडियम फ्लेम पर हो, और जब आपने इसको कुक करना है तब भी ये मीडियम फ्लेम पर ही होना चाहिए। ये प्रोसेस जो है ये हाई फ्लेम के साथ नहीं करना। तो अब जो भी इसके अंदर इसके फ्लेवर्स हैं वो सारे कॉर्नफ्लोर अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और जब मैंने इसके बाद इस ऑयल के बाद इससे पराठा भी बनाया और इसके बाद मैंने एक सालन भी तैयार किया। और जब मेरी फैमिली को इसका इल्म नहीं था, तो मैंने जब उनसे पूछा और उन्हें बाद में मैंने ये सारा प्रोसेस बताया, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं चला कि इस पराठे में से तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी। तो फिर मेरा दिल चाहा कि आप तमाम लोग भी इस टिप से फ़ायदा उठाएं। और अल्लाह ताला तो आसानियाँ बांटने वालों के दोस्त हैं, और जो आसानियाँ बांटता है अल्लाह ताला उसको आसानियाँ फ़राहम करते हैं। तो इसीलिए हम सबको आज अशद ज़रूरत है कि मुआशरे में आसानियों को तक़सीम करने वाले अमल पर जो है हम तेज़ी से काम करें। वैसे भी ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, इस पर मैंने मुद्दतों से इसको वॉच किया है, और ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि जितने भी पाकिस्तान में जूनियर, सीनियर, मोस्ट सीनियर शेफ़ काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहाँ भी शेफ़ कुकिंग पर काम कर रहे हैं या डिफरेंट टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये सदक़ाए जारिया है और ये नेकी का काम है। आसानियाँ बांटना, कौन सा फ़र्द है जो किसी इल्म को यहाँ से हासिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर तमाम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं सभी को जो है ना मैं ख़िराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। अल्लाह ताला इन सब की सेहत में और उम्र में बरकत रखे और इनको सबको तरक्की दे। तो यहाँ पर हम लोग इस वक्त जिस मरहले पर पहुँचे हैं, ये मरहला बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर हो रहा है इस टिप का, और अब आगे चल के इसको हम कर देंगे फ्लेम बंद और वेट करेंगे ऑयल के ठंडे होने का।
तो उतनी देर में आप अपना कोई और काम जो है वो ख़त्म कर लें, और जब आप देखें कि ऑयल बिल्कुल कूल हो गया है, तब तक से पहले आपने कॉर्नफ्लोर के इस अमेज़े को बाहर नहीं निकालना, इसी के अंदर रहने देना है और ठंडे होने का इंतज़ार करना है। तो डियर्स, यहाँ पर अब हम लोग जब देख लें कि ऑयल बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो फिर हम इसके अंदर से इसको करेंगे रिमूव, और इसके बाद हम इसको करेंगे स्टेन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो टिप आज मैंने आपके साथ शेयर की है, इस टिप को आप अपनी अमली ज़िंदगियों में लाके तो बहुत आसानी जो है वो हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो जो बात मैंने आपसे की है उसमें कितनी सदाकत है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। तो इसी के साथ फिर मुझे अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई डिश के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।